नौगांव से आए हुए हैं और आज जो है आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज कई योजनाएं भी हैं, तो उनके संबंध में भी जो चर्चा करना चाहते हैं। ये जो आज का प्रमुख ये एक प्रकार का उत्सव ही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद आज जो शहीद हुए थे, तो उनके ऊपर लेकर के वक्तव्य थोड़ी गंगेली जी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और शासन की योजनाओं के बारे में भी, और एक जो है ये शासकीय सेवा और समाज सेवा, तो समाज सेवा के बारे में भी जो है थोड़ा वक्तव्य होंगे। यहाँ पे हम आपको थोड़ी एक ध्यान दिला दें कि संतोष कुमार गंगेली जी, इनका जो है समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान उसे करते आ रहे हैं। तो इस संबंध में जो है गंगेली जी का विशेष प्रोग्राम जो है हमने आमंत्रित किया था कि इस संबंध में जो है समाज सेवा के संबंध में, शासकीय योजनाओं के संबंध में तो प्रकाश डालेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं संतोष कुमार गंगेली जी को कि अपने प्रोग्राम की रूपरेखा जैसा भी हो तो बच्चों को बताएं। कि संतोष कुमार गंगेली जी। वंदे बाकी प्रिय बेटियों, आपके चरणों में सिर झुका हुआ है। भैया लोगों को हमारा आशीर्वाद। श्री चौहान साहब, प्राचार्य महोदय, प्रजापति जी, हमारे पत्रकार साथी और संस्था में जितने भी हमारे अध्यापक, प्रोफेसर वगैरह, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हम सबसे पहले कोई कार्यक्रम करें, अपना जीवन परिचय दें, उसके पहले हम बेटियों का कन्या पूजन करते हैं, सरस्वती वंदन कराते हैं। हमारे बीच में यहाँ भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, हम 3 बेटियों को आमंत्रित करेंगे। वो मंत्री कामचरण चुके सभी बेटियों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में 3 बेटियों को उनका स्वागत करेंगे और उनको प्रिंसिपल साहब श्री चौहान साहब का भी सम्मान ठीक है। प्रजापति जी का देखिए ना, इधर देखिए। नाम लिख लें। चलिए मेरे किताब लोग पढ़ रहे चलो यहाँ देखिए सर। आपको तो सुनाई देगा। अभी आप थोड़ा सा हमारा परिचय सुन लें, फिर हम बताएं कि काम करना क्यों है, क्यों प्रेरणा मिली। आप लोग चूँकि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और अभी माता पिता और गुरु का जो आशीर्वाद बचपन में मिलता है वो पूरे जीवन चलता है। तो हमको जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे गुरु लोगों ने जो हमको प्रेरणा दी, उसको हमने धरोहर के रूप में स्वीकार करते हुए चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने पूरे जीवन में उसको संकल्प के साथ आगे किया है। तो हम छोटे से ग्राम वीरपुरा है, नौगांव के पास में। नौगांव का नाम सुना ना सबने? पास में। और घर की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे घर में एक टाइम का भोजन नहीं होता था, पढ़ाई के लिए हमारे पुस्तकें नहीं होती थी, और बच्चे को भारतीय संस्कृति के लिए करें। हर बच्चा की माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा सर्विस करे, आगे बढ़े और इस तरह का डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन हमारी माँ ने, हम छोटे थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा अपन हम लोगों ने गुलामी देखी है, वो गुलामी से बड़ी मुसीबत में आज़ादी पाई है। और हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से देश में काम किया है, तो आप नौकरी मत करना, कुछ समाज का काम करना। तो हमने अध्ययन किया, कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक किया, ग्रेजुएट किया हमने बाबूजी महाविद्यालय से। लेकिन ये तय किया कि हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कृति थी, संस्कार दिए भारत के, वो हमने अपने उसको स्वीकार किए चुनौती के रूप में और अपने माँ बाप का आदर्शों का पालन किया। तो
तो हमारी दादी ने हमारा नाम रखा संतोष गंगेले। तो मैं छोटा सा आपका अंकल भाई जो भी समझे, मैं संतोष गंगेले आपको एक बार पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ और सर से चाहूँगा कि हम इस पर चर्चा आगे करें। तो हमारा पर्चा हो गया, हमने उनको बता दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत अभियान की कमान भारत देश में चलाई। अभी हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो अगर कोई भी अगर काम खाया और छोटे से चपरासी से लेकर के और मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति जो अपने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनसे झाड़ू लगवाई है, उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। तो व्यक्ति अगर ये संकल्प ले ले कि हमको कुछ करना बढ़ना है, तो सारी चीज़ें अपने कर्म के द्वारा भाग्य को बदल सकता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए बचपन से गर्भ से लेकर के शादी तक की सारी जिम्मेदारी ली है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दोनों अभियान चलाए हैं। हम दोनों अभियानों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम इन चर्चा को जब तक सार्थक नहीं मानते, जब तक हमारा मन मस्तिष्क स्वच्छ न हो, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हम ये काम 1995 से हमारे छतरपुर जिले में राधे श्याम कलेक्टर महोदय थे, तो उस समय साक्षरता अभियान चलता था। और हम तो सामाजिक काम 1986 से कर रहे हैं। 1980 से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो सारे कार्यक्रम भाग लिया करते थे। हमारे प्रोफेसर श्री एल रावत साहब जो प्रिंसिपल रहे डिग्री कॉलेज में, वो हमको अति प्रिय थे। वो हमारी सारी सुविधाओं को परिस्थितियाँ देख करके वो हमको सहयोग करते थे, मंच पे आगे ले आते थे। और अभी ये परसों ही हमने एक सनराइज कॉलेज नौगांव में कार्यक्रम किया अपना राष्ट्रीय सेवा योजना का, तो उसमें उन्होंने हमें विशिष्ट अतिथि बनाया। तो हम बड़ी संकोच में सर के साथ बैठने में संकोच कर दिया। आप गुजर हैं, लेकिन 37 साल बाद उन्होंने प्रेशर डाला के लिए हमारे आप बगल में बैठिए। 37 साल हम बैठे उनके आशीर्वाद लेकर के, तो ये हमें आज अपने प्रोफेसर के बगल में बैठने का जो सम्मान मिला, इज्जत मिली, वो क्यों मिला कि हमारे कर्म अच्छे थे, हमने अपने जीवन को तपाया है। आज का युवा वर्ग देख रहे हैं हम अपना आप कैसे हैं कि वर्तमान में माता पिता का कहना मानते नहीं है, बहुत कम मानते, बुरा न मानना भैया लोग। हम कोर्ट में बैठते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में करते हैं, हमने एक अनुभव किया है। ये सारे केस जो वहाँ जाते हैं, शादी विवाह के बाद केस पहुँचते हैं या विवादों केस पहुँचते हैं, तो भैया लोग के पहुँचते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी बेटियाँ तो मन से स्वच्छ रहती, सुंदर रहती, सुशील रहती हैं, और वो हर कदम सोच समझ के, जब से वो अपना बचपन से कपड़ा पहनना सीखती हैं और अंतिम समय तक उनकी परीक्षा होती है, तो परीक्षा में हमारी बेटियां पास होती हैं। लेकिन भैया लोग फेल हो जाते हैं। भैया लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि जे लोग प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हैं कि हमें ये काम करना, वो काम करना है, हमको बगल में गाड़ी अगर इंडिगो आ गई तो हमें उससे अच्छी गाड़ी लेना है, हमको मोबाइल इसके पास है तो आईफोन इसको लेना है। ये सारी चीज़ों की प्रतिस्पर्धा होती है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, घर में खाने की और पहनने के लिए कपड़े थी और पढ़ने के लिए किताबें थी, लेकिन हमारे पास सत्य का मार्ग था, माता पिता का आदर था। तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, तो उसकी हमारे जीवन में था कि प्रातः काल उठता है रघुनाथा, माता पिता को काम है माथा, गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई, माता पिता गुरु की वाणी, विनय विचार सदा शुभ जानी। हमारे गुरु जी ने 3 चौपाई हमको छांट कर दी कि बेटे चौपाइयों को लिखिए, तब आप शिक्षा अध्ययन कर सकते। तो हमने चौपाइयों को पढ़ा। फिर हमारे पिताजी साधु हो गए थे, संत हो गए, तो हमने उनसे पूछा कि पिताजी हमारे गुरु जी ने 3 चौपाई थी स्टूडेंट के लिए, इनका क्या है? उन्होंने कहा बेटा अगर आगे बढ़ना है तो झुकना सीखना पड़ेगा, अगर हम झुकेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें प्राउड अगर हमारे अंदर है तो कभी ये सोच लो कि आप उन्नति कर ही नहीं सकते आप। तो जब तक माता पिता के चरणों में झुकेंगे नहीं, गुरु को हम सम्मान नहीं देंगे, आदर भाव नहीं देंगे। आज भी हमारी उम्र है जो 60 साल के ऊपर हम हो गए, हमारा जन्म 1956 का है, और 60 साल उम्र होने के बाद हमारी उम्र 60 साल होने बाद भी अगर हमारी जो गुरुजन जो अभी जीवित हैं वो कहीं मिल जाते तो हम स्कूटर रोक के या गाड़ी रोक करके खड़े होकर आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा आजीवन नहीं, हर शिक्षक दिवस उनके घर जाते हैं, उनको मान सम्मान से जो पूछता है देते उनका आशीर्वाद ले आते हैं और प्रतिदिन हम सम्मान करते हैं। आजकल के भैया लोग सर प्रोफेसर से ऐसे बात नहीं, हमारा मित्र इस तरह की बात, क्योंकि वो समझते नहीं। अगर बराबरी का होगा ठीक है, लेकिन माँ बाप से बड़े थे, गुरु से बड़े हो सकते क्या? हमारे प्रोफेसर से आप चौहान साहब बैठे हैं, आप यहाँ पर प्राचार्य रहेंगे, लेकिन आप अगर इनकी शिक्षा आदर्श को लेकर चलेंगे तो आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं और विदेशों में जाके बहुत बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन गुरु का इतना सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि तुलसीदास लिखा प्रातः काल उठता है रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग कितने बार माता पिता के चरण छूते हैं,
और कभी माता पिता के झुकने में शर्म आती है कि माँ के पैर छूने में जाए। अब अभी लगभग हम 1 जुलाई से आज तक हम 220 स्कूलों में हो भी आए हैं। हम कोई NGO नहीं चलाते, कोई सरकारी काम नहीं करते, हम सरकार के कोई नौकर भी नहीं है, लेकिन हमें ईश्वर ने अपना पृथ्वी के रूप में भेजा है, हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है। हमारा कर्तव्य बनता, हमारा दायित्व बनता कि समाज में हम उन्नति करें, तो हम समाज की दिशा देने वाला ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। तो रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने माता पिता का सुतराम उठते ही आदर करना चाहिए, और गुरु जी जहाँ मिले उनको सम्मान देना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी पूंजी स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है। अगर आप कहीं मिल गए, पलेरा में सर जा रहे हो और आप मिल गए, आपने लोकल गाड़ी दी और आशीर्वाद ले लिया, तो सर के हृदय में वो गदगद प्रसन्नता होती है जो खुशियाँ कहीं नहीं मिल सकती हैं। वो खुशियाँ आपको उनके हृदय में प्राप्त होंगी। और अब वो देखिए, प्रिंसिपल जब मास्टर कक्षा 1 से लेकर के आप प्रोफेसर हों बीच कॉलेज में, वो अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो कॉलेज में बच्चे स्कूल में होते उनकी तरफ ध्यान देता, उनकी हर परख करता है, उनकी देख रेख करता है कि बच्चा किस तरह की बात करता है, क्या क्या करता है, इतनी चिंता रहती है। तो अपने लिए जब इतने फिक्र वाले प्रोफेसर बैठे हैं, मास्टर लोग बैठे हैं और उनकी शिक्षा नहीं करते, अगर हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, हमने कर्तव्य का पालन किया है, तो आज हमारे पास नौगांव में हमारे 3 मकान है, गाड़ी है, घोड़ा, सारी चीज़ें, क्योंकि हमने सत्य का मार्ग पकड़ा, अपने माता पिता का हमने संकल्प लिया और गुरु का आदर किया, और गुरु ने जो हमें दी उनको हम आज बुझा रहे हैं कि जब हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, किताब नहीं होती थी, तो वो आज हमारे पास हो रहे हैं। तो आज हम इस हिसाब से जा करके आज हमको सब कुछ है। तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमने सरकारी स्कूल की हालत भी देखी, आप लोग भी देखिए जो बच्चे गरीब होंगे, क्योंकि स्कूलों में बच्चों को तो मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं बच्चे वो मास्टर नहीं पढ़ाते, और जो मास्टर पढ़ाते हैं वो बच्चे नहीं पढ़ते। ऐसे दायित्व ऐसा होता हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ने स्कूल आते हैं। तो अभी हम परा में गया, जो खर गए, अपनी बेला से लेकर के सारे स्कूल किए। एक दिन अभी जो मॉडल स्कूल में हमने प्रोग्राम देखे गए यहाँ पर, तो हमने देखा कि वहाँ बहन जी 12:30 बजे परा में पहुँचती हैं और 3:30 को वहाँ से चल दिया। हम प्रोग्राम बच्चों को दे रहे थे और ने घड़ी देखी और बहन जी से 2-3 बहन जी तुमने धीरे से इशारा किया चलेगा, बच्चे बचा लगती का चलेगा। हमने बच्चों से बात पूछा, फिर बहन जी बोले सर अंकल जी ऐसे ही होता है यहाँ स्कूल में, तो वो 12:30 बजे आती है, 3 बजे 3:30 चली जाती। अब इतनी बड़ी वेतन मिलती है, वो कर्तव्य निर्माण। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शक्ति हमें 2 उदाहरण दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाओ। ये प्रार्थना आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटे स्कूलों में। तो कितना जीवन है, हम देखते हैं कि आए दिन बस रोडों पर दुर्घटना होती है। लड़के क्या करते हैं, कुछ गंदे लड़के रोडों पर पत्थर रख दिए, हम अपने मोटरसाइकिल से चले जा रहे, इधर उधर निकाल करके पत्थर गला, खत्म हो गई, घटना घट गई और जाके एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग कीड़े काट देते हैं। इस जीवन में छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जो इस तरह की होती है, और आगे चल के ये घटनाएं ऐसी भी हाल में रिपोर्ट आई टीवी प्रोग्राम में, है कि नहीं, आपको बता रहा हूँ कि अभी एक रिपोर्ट आई है बम्बई की घटना है कि एक गुड़िया है, गाँव की माँ है, जो गाँव से शहर में पहुँची और शहर में उसके पति ने उसको मकान लगवाई, 25 वर्ष पड़ता रहा और उसका अचानक पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो माँ है जो उसके नाम बॉम्बे में मकान बनता है, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। तो किराए के मकान से लेके भैया को पढ़ाती लिखाती, उसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा देती, वो आगे जाके बहुत कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हो जाता है, और मैनेजर होने के बाद वो जाके विदेश चला जाता है। अब वो माँ अकेली रहती, माँ रहती, उसकी चिंता भूल जाता है। और होता क्या है, सबसे बड़ी विडंबना भारतीय संस्कृति का हाथ तब होता है कि जब वो माँ सोचती है अपने बेटे की शादी अपने हिंदू रिवाज से, अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड के हिसाब से बात करें, लेकिन वो लड़का नहीं करता। जब आगे लड़के बढ़ जाते हैं तो अपने हिसाब से वो शादी वही अपने मन की कर लेता है। और पत्नी क्या कहती है उसकी कि अगर आपको हमारे साथ अब रहना है तो जो बॉम्बे में मकान माँ के नाम है 5 करोड़ का, उसको बेच के ले आइए, बेच के पैसे ले आओ। अब वो बेचारा मजबूर हो जाता है लड़का, तो वो क्या कहता है, माँ को आके गुमराह करता है। माँ से क्या ठीक है, तो बोले माँ भी यहाँ क्या करोगी, वो मकान है वो बेच डालो, तो मकान उसका 5 करोड़ रुपये में बिक जाता है। लेबर तो बोले बैठो माँ आपका बनवा के ले आए टिकट, और माँ वहाँ जाके बैठ जाती है, बढ़िया सजा बजा के ले जाता है, और वो अंदर जाता है, उसकी तो फ्लाइट 3:30 बजे, वो तो बैठ के चला जाता है, और माँ वहीं बैठी रहती है बस एयरफोर्स पे, रेल स्टेशन पे। जब उस पर देखता है तो काफ़ी देर हो गई कि लड़का लौट के नहीं आया, क्या बात है, कहाँ गया, तो उसने पता लगाया, उसने क्या कि भैया हमारा लड़का यहाँ था, पता नहीं कहाँ चला ढूंढत। तो जो यहाँ हवाई अड्डे पर थे उनने पूछा क्या, बोले भारत भूषण शर्मा नाम था हमारे लड़के का। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो 3:30 बजे फ्लाइट उड़ गई, तो अमेरिका चला गया वो। तो वो रोने पे खलती रखती है। लेकिन भारत में मानवता के धनी बहुत से लोग हैं, मानवता जिंदा है। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और